आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस के 3 रूप हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, काल का मतलब होता है समय। तो वर्तमान जो अभी वर्तमान में है, यह तुरंत हमें दिखाई दे रहा है, यह चल रहा समय। भूतकाल जो बीत गया समय। भविष्य काल जो आने वाला समय। हम इसके पहले रूप के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहला है उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं। हम इन्हें देखते हैं और सीखते हैं। इन वाक्यों में या प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य बनाते समय पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है और सब्जेक्ट को देखते हुए एस, ई एस अथवा आई ई एस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर। नियम देख लीजिए आप। यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट दिया हो तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस अथवा आई एस लगाते हैं, अन्यथा एस, ई एस, आई एस नहीं लगाते हैं। वाक्य को नेगेटिव बनाते समय या इंट्रोगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाते समय यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे दिया हो तब सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट दिया हो तब सब्जेक्ट के साथ डज लगाया जाता है। जब कोई वाक्य दिया हो तब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ताहू आदि आते हैं। जैसे वाक्य यदि हमें दिया हो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब जैसा कि हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो देख लीजिए आप, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। सूर्य को क्या कहा जाता है? द सन। इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है? उगने की। तो सूर्य के उगने को कहते हैं राइस और सब्जेक्ट हमें क्या दिया है? द सन, इसलिए हम यहाँ पर एस लगाते हैं, तो राइसेस। और फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ उगता है? तो पूर्व दिशा में उगता है, इन द ईस्ट। अब इसी को नेगेटिव बनाते समय क्या होता है कि द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। और इंट्रोगेटिव बनाते समय या प्रश्नवाचक बनाते समय क्या सूर्य पूर्व दिशा में उगता है? तो डज द सन राइज इन द ईस्ट। जैसा कि हम डू और डस लगाने का नियम जानते हैं, आई, वी, यू, दे यदि दिया हो सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट दिया हो तब डस का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट को हम पीछे रख देते हैं और सहायक क्रिया जो होती है उसे हम आगे रख देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेगेटिव या नकारात्मक बनाते समय सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाते हैं और जो हम क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा एस लगाते हैं उसे हटा देते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया।